नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल JRF अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, जब मैं एक एक चैप्टर बता रहा था एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीडीसी नेट JRF एग्जाम के लिए, तब मैंने बताया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस होगी, धुआंधार होगी। तो उस प्रैक्टिस सीरीज का पहला सीरीज है 60 नोट सीरीज 1। इस वीडियो में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक शर्त होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डेविड ईस्टन का है। देखिए, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा गार्नर का है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, डेविड ईस्टन। कौन कब, पॉलिटिक्स हु वेट गेट हाउ, ये किस लासवेल वाला कथन है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। ये मेटलैंड की देखिए तगड़ी आलोचना है। और राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत। पाल जेनेट ने जो परिभाषा दी है उसमें देखिए, राज्य के आधार और सरकार, राज्य सरकार दोनों, कुछ विद्वान केवल राज्य को लेकर चलते हैं, कुछ विद्वान केवल सरकार को लेकर चलते हैं। पाल जेनेट जो है राज्य सरकार दोनों को लेकर चले हैं। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह लासवेल का कथन है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। जो पहले यूनानी नगर राज्य हुआ था उसका आधुनिक नाम आजकल राज्य है। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा? तो अरस्तू ने कहा। राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो सिविक्स जो की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। पॉलिटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। बिनिंग एंड बिनिंग का देखिए कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग जो पढ़ते होंगे तो याद होगा, पेपर में भी 50 बार आया है। राजनीति शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं मेरियम, चार्ल्स मेरियम। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान के व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। राजनीति व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है, यह कथन डेविड ईस्टन का है। राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में किसने बताया? तो बिस्मार्क ने बताया। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार, संरचनात्मक प्रकार में कितनी होती है? तो 7 प्रकार के प्रकार दिए गए रहते हैं। देखिए बीचों बीच ब्राइस का कथन है, राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति के एकदम बीचों बीच है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच, ब्राइस का कथन है। राजनीति अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, ये फ्रीमैन का कथन है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, डिमार्क। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में कैटलिन बताता है। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तू को माना जाता है। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद की आधारशिला जो है कहाँ से शुरू हुई? तो शिकागो स्कूल से शुरू हुई। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? JB वाटसन ने किया है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के लिए व्यवहारवाद पर आक्रमण सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया 1969 में, जब इसका एसोसिएशन होता है। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसकी स्थापना किसने की थी? शिकागो स्कूल की चार्ल्स मेरियम ने की थी। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से, ठीक है। प्रासंगिकता, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणामस्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, स्पेंसर का कथन है। स्पेंसर का क्या कथन है कि सरकार की उत्पत्ति कैसे होती है? बल प्रयोग द्वारा होती है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तेजी से हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग के पास भी समय नहीं होगा वीडियो देखने का। 4 बार 10 बार देखेंगे अपने आप याद होगा ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें अदर जगहों पर आप लोगों को देखेंगे कि बहुत 1-2 घंटे में बताया जाता है। राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो जेम्स प्रथम ने किया है। जेम्स प्रथम ने क्या किया है? तो राज्य की उत्पत्ति की दैवी सिद्धांत का प्रयोग किया। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक जो है लॉक है। किस संविधानवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, सुरक्षा के रूप में किया? तो जॉन लॉक। इस विद्वान ने भूभाग को राज्य का एक औसत तक तो नहीं माना है? तो सीले बिलोबी, ये लोग नहीं मानते हैं, कई विद्वान है सीले बिलोबी ड्यूबिट। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत विकासवादी ऐतिहासिक माना जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो विकासवादी या ऐतिहासिक है। राज्य की सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक जो है प्लेटो है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है, यह मैकाइवर का कथन है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन हाब्स का है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट
एंजल्स की किताब है। प्राकृतिक अवस्था में युद्ध, देखिए हाब्स का क्या कहना है, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, युद्ध था, सब लोगों का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का कथन है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को प्राकृतिक विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि था, ये कौन कहता है, जॉन लॉक कहता है, उसकी व्याख्या करने की कमी थी। शक्तिशाली का हित न्याय है, थ्रेसीमेकस का ये कथन है, प्लेटो के अनुसार इसमें गलत दिया है, थ्रेसीमेकस का ये कथन है। वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं को बाधा पहुंचाना है, ग्रीन का कथन है। राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है, अरस्तु का कथन है। निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, लॉर्ड एक्टन का कथन है। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान संपदा वितरण से संबंधित है, अरस्तु का लाइन है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, सीले का लाइन है। जब यह तक बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, जब स्वतंत्रता होती है तो राज्य नहीं, लेनिन का कहना है। देखिए ये सब चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। पीडीएफ हमारा आप लोग 10 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। स्वतंत्रता समानता साथ साथ नहीं रह सकते, एक्टन का कहना है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है, बोशांके का कहना है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का पोल कल्पना है, कोल का कहना है। समानता के अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, एक्टन का कहना है। ईश्वर जिसने हमने जीवन दिया उसी ने स्वतंत्रता दी, जेफरसन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, रूसो का कहना है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक का कहना है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है। प्राकृतिक सिद्धांतों की तगड़ी आलोचना कितने अलंकारिक बकवास, बेंथम बोल के कहता है। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी, यह लास्की का कहना है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। इक्वालिटी पुस्तक के लेखक टॉनी है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम में, सीले का कहना है। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रवृत्ति उद्देश्य न्याय समाज का मौलिक अंग है, जॉन रॉल्स का कहना है। नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, ये बर्लिन का कहना है। ये पूछेगा एग्जाम में, बर्लिन ने किस स्वतंत्रता को ज़्यादा बढ़िया माना है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता को। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को बेंथम ने लोकप्रिय बनाया है। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है, तो जन संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी जो है जनता को सर्वोच्च मानती है। संप्रभुता किस शब्द से बना है, तो सुपर से बना है। राज्य का आत्मा तत्व किसे माना जाता है, तो राज्य में सबसे, राज्य का तत्व कितने, 4 तत्व, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा, संप्रभुता। संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है, ऑस्टिन का कहना है। ऑस्टिन एकलवादी या कानूनी संप्रभुता के बहुत बड़े विचारक रहे हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा रूसो ने दिया है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई नियंत्रण कानून का नहीं है, जैन बोधा का कथन है। प्रभुसत्ता की धारणा का सबसे पहले जो बताया वो जीन बोधा ने किया था। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ऑस्टिन है। अद्वैतवादी, एकलवादी या कानूनी, इनके ऑस्टिन है। बाह्य संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन ग्रोशियस ने किया है। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक लॉक रहा है। कानून के क्षेत्र में ऑस्टिन ने संप्रभुता के निरंकुश शासन का विस्तार से प्रयोग किया है। कानून संप्रभु का आदेश है, ऑस्टिन का कहना है। राज्य सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्य की पूर्ति करता है, लिकॉक का कहना है। देखिए लिकॉक का क्या कहना है, सरकार राज्य के अभिव्यक्त रूप है, ठीक है। राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया है। यह किसका विचार है कि राज्य का आधार इच्छा नहीं वरन शक्ति है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ग्रीन का कहना है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, लिकॉक का कहना है, ठीक है। किस विद्वान का विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, अरस्तु का कहना है। कानून केवल आदेश नहीं बल्कि अनुरोध भी है, लास्की का कहना है। रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु सिद्धांत में किसकी सामंजस्य स्थापित किया, ग्रीन ने किया है। जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, डायसी का कथन है। डायसी देखिए राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में अंतर करता है। ये सब चीज़ें देखिए तेजी से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को सीधे याद करना है। मैंने ये जाना है कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप लोगों ने देखा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए। कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में ऑस्टिन परिभाषित करता है। कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में 6 बुक ऑफ कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक बोधा है। 6 बुक ऑफ कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है, बोधा है। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की किताब है। शक्ति पृथक्करण की धारणा यहीं से आती है, स्पिरिट ऑफ लॉज से। कानून समस्त वासनाओं रहित विवेक है, अरस्तु की परिभाषा है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, प्लेटो का कहना है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, जॉन ऑस्टिन का कहना है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक का कहना है। कौन सा नीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, तो राज्य को आवश्यक बुराई कौन मानता है, शास्त्रीय उदारवाद वाले मानते हैं। पारंपरिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप में भ्रष्ट करती है, लॉर्ड एक्टन का कहना है। मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक के लेखक स्पेंसर हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा कम मटेरियल आएगा और 10 मिनट में पूरा बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहीं पर PDF सारी